हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज थोड़ा डिफरेंट तरीके का टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द टीपीएससी कंडक्टेड त्रिपुरा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है। इन दैट कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बेसिकली all the post after, not all in a sense, because there is another recruitment board called JRBT which conducts group C, group D post ka basically recruitment, but TPSC has a TPSC combined competitive exam recruitment to the miscellaneous post which conducts recruitment for group B, group C posts also under TPSC। अब उसमें ऑलरेडी कंबाइंड 1 and 2 हैज़ द एग्ज़ाम ऑलरेडी हैज़ हैपेंड। अभी क्या है, अभी फॉर द कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 3, मतलब इस साल में नेक्स्ट जो होने वाला है कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, द फर्स्ट नोटिफिकेशन फॉर दैट, मतलब द फर्स्ट वैकेंसीज फॉर दैट इज़ ऑलरेडी रिलीज्ड। दैट इज़ इलेक्शन इंस्पेक्टर ग्रुप सी नॉन गेजेटेड। तो इसको लेके थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। एंड द थिंग इज़ कि द फॉर्म फिलअप विल बिगिन शॉर्टली। तो फिर आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड द जॉब रोल ऑफ इलेक्शन इंस्पेक्टर एज सच, प्लस मतलब कितने वैकेंसीज है, हाउ व्हाट इज़ योर कंपटीशन एज सच फॉर यू, एलिजिबिलिटी, वो सारा चीज़ वी विल डिस्कस। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो नोटिफिकेशन तो है ही, डाउनलोड कर लेना टीपीएससी वेबसाइट से, या फिर आई विल जस्ट गिव इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, बिकॉज एनीवेज ये टीपीएससी वेबसाइट तो ऐसा है कि इस पर कुछ मिल जाए आराम से तो फिर बहुत बढ़िया है, और एल्स तो पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता है। एंड ऑल्सो इट्स लिटरली एम्बिग्यूअस एवरीवेयर इन दैट टीपीएससी वेबसाइट। डोंट वरी, योर TCS बाबा इज़ देयर टू टेल यू कि कहाँ पे क्या मिल सकता है, सारे रिसोर्सेस एंड एवरीथिंग। अब देखो, इलेक्शन इंस्पेक्टर बेसिकली इट्स ए ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट, इट्स पार्ट ऑफ TPSC कंबाइंड 3। नाउ TPSC कंबाइंड 3 का पार्ट है, एंड इलेक्शन इंस्पेक्टर इज़ द फर्स्ट पोस्ट एज सच टू बी रिलीज्ड। अब उसको छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो विल रिलीज सम अदर पोस्ट्स फॉर TPSC कंबाइंड। Now, before I go into what is the vacancy, what are the vacancies, eligibilities, क्या स्कीम है फॉर द एग्ज़ाम, लेट्स गो इनटू कि इलेक्शन इंस्पेक्टर का रोल क्या है। मतलब आफ्टर यू जॉइन एज एन इलेक्शन इंस्पेक्टर क्या क्या काम करना पड़ सकता है, एंड व्हाट इज़ योर प्रोमोशनल प्रोस्पेक्टिव, व्हाट इज़ ए फीडर पोस्ट एज सच क्या है, तो वो सब सारे चीज़ लेट्स डिस्कस। तो इधर पे बाद में आते हैं, पहले आ जाते हैं जॉब रोल। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ 100। नाउ कमिंग टू द जॉब रोल ऑफ एन इलेक्शन इंस्पेक्टर। देखो, बाय नेम इलेक्शन इंस्पेक्टर है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन से रिलेटेड एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज थ्रू द इलेक्शन इंस्पेक्टर। तो इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शन प्लेज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रोल। तो ऑब्वियसली द रोल ऑफ इलेक्शन इंस्पेक्टर इज सो क्रूशियल, ऑल्दो इट्स ए ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट, बट जितना काम करना रहता है और द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दैट पर्सन हैज़ टू डू इज़ इनॉर्मस। बट ये थोड़ा सा सीजनल वर्क है। सीजनल इन अ सेंस, देखो कोई और लेट्स से ये CDPO हो या पंचायत इलेक्शन ऑफिसर PEO हो, दे हैव डे टू डे टू मच वर्क एंड इट्स नॉट सीजनल। पूरा साल भर ही यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क। बट इलेक्शन इंस्पेक्टर इज थोड़ा सा सीजनल बिकॉज देयर मेजर रोल एज सच इज मेनली 2 times summary revision of electoral roll happens. What is summary revision of electoral roll? Basically based on the electoral roll, तुम लोगों को तो पता ही होगा ऑब्वियसली। तो electoral roll का रिविजन होता है, इधर एडिशन ऑफ नेम्स, मतलब न्यूली whoever is 18+, तो उन लोगों का एडिशन होता है इन इलेक्टोरल रोल, या फिर पीपल हु हैव डाइड देयर नेम्स आर डिलीटेड, पीपल हु हैव शिफ्टेड समवेयर एल्स देयर नेम इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट और वन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी टू अनदर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। You guys must know about फॉर्म 6, 7, 8, 8A। तो ये सब चीज़ें मैनेज करना, दैट इज़ वन ऑफ
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एन इलेक्शन इंस्पेक्टर, ठीक है। 2 बार होता है ऐसे नॉर्मली 2 बार होता है समरी डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। देखो, मैनेजिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एन इलेक्शन इंस्पेक्टर, क्योंकि हर एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी पे देर आर मल्टीपल बूथ होते हैं, मतलब पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो ईच पोलिंग स्टेशन इज मैनेज्ड बाय मल्टीपल बूथ लेवल ऑफिसर्स। अब बूथ लेवल ऑफिसर्स इन त्रिपुरा एज सच आर नॉर्मली स्कूल के टीचर, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं नॉर्मली मैं बता रहा हूँ बूथ लेवल ऑफिसर्स। तो एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में ऑन एन एवरेज 50 to 60 बूथ लेवल ऑफिसर्स आर देयर ऑन एन एवरेज। तो तुम्हारा काम रहेगा इतने सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स को भी मैनेज करना, बिकॉज दे अल्टीमेटली डू ऑल दिस काइंड ऑफ समरी डिवीजन के एक्टिविटीज़। इट इज़ ओनली थ्रू देम that these activities are done. As such, this enlisting names in electoral roll, deleting, correcting, all these are part of either regular work or part of your summary revision. Conducting hearing of roll correction. अब जब summary revision होता है या कोई भी revision होता है, then that roll correction के लिए hearing happens. Hearing मतलब you have filed a name for deletion के लिए you have filed a name कि ये आदमी इधर पे नहीं रहता बहुत दिनों से and he has moved to somewhere else, तो फिर उसका नाम डिलीट कर दो, and that's why you have submitted one form 7. अब इस form 7 को ऑब्जेक्ट करने के लिए claims and objection, उसके लिए someone else में काम कि भाई नहीं, मेरा नाम डिलीट मत करो, मैं रहता तो इधर ही हूँ, ठीक है, मतलब फॉर वर्क पर्पस फॉर ए मंथ और 2 आई हैव टू विजिट समवेयर एल्स। तो ये सारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन इनको निपटाने के लिए हियरिंग्स आर कंडक्टेड इन तहसील्स। नॉर्मली such kind of hearings are conducted. So all these conducting hearings and everything, those are also a job role of election inspector. नॉर्मली क्या करते हैं दिस इलेक्शन इंस्पेक्टर्स, दे रिपोर्ट टू द ब्रांच ऑफिसर इलेक्शन इन द एसडीएम ऑफिस। मैं पहले ही बोला इलेक्शन इंस्पेक्टर्स आर पोस्टेड इन बेसिकली एसडीएम ऑफिस, तो फिर दे रिपोर्ट टू द ब्रांच ऑफिसर ऑफ इलेक्शन एंड दैट इज नॉर्मली ए टीसीएस ऑफिसर। टीसीएस ऑफिसर बाय डिफॉल्ट ही विल बी ए डीसी और डीसीएम रहेगा एसडीएम ऑफिस में, एंड द इलेक्शन इंस्पेक्टर बेसिकली रिपोर्ट्स टू हिम और हर, एंड फाइनली दैट इलेक्शन इंस्पेक्टर इज रिपोर्टिंग टू द एसडीएम। ठीक है, उसका सैलरी एसडीएम के साइन करने से ही आता है। और एक चीज़ है कि मैं खुद 4 to 5 years आई वॉज ब्रांच ऑफिसर इलेक्शन, तो फिर छः आई डोंट नो मे बी 5 इलेक्शंस आई हैव कंडक्टेड। तो इलेक्शन से तो भाई इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज अ टीसीएस ऑफिसर तो ऑब्वियसली इलेक्शन से तो नाता ही रहेगा हमेशा। एनीवेज, आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर यू आर एन इलेक्शन इंस्पेक्टर, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्रमोशन? योर नेक्स्ट प्रमोशन इज एईओ, असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर। अब once you are promoted to AEO, normally you are posted in the DM office. DM ऑफिस में 1 या 2 AEO रहते हैं, नॉर्मली एक ही AEO रहते हैं, बट आजकल पता नहीं वो बहुत सारा प्रमोशन हो गया तो मे बी 1 or 2 भी रहते हैं AEO। तो यू आर पोस्टेड इन DM ऑफिस एंड देन यू रिपोर्ट टू द ब्रांच ऑफिसर ऑफ इलेक्शन इन DM ऑफिस हु लुक्स आफ्टर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन मैटर्स। ठीक है, and then that is also again normally a TCS officer, and finally the AEO is reporting to the DM who is normally an IS officer. तो ये है नॉर्मल तुम्हारा रिपोर्टिंग एंड द बेसिक रोल ऑफ एन इलेक्शन इंस्पेक्टर। अब आफ्टर AEO you are promoted to TCS, तो बेसिकली इट्स ए फीडर पोस्ट। फीडर पोस्ट क्यों? बिकॉज दिस इज ए फीडर पोस्ट टू द TCS ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट। ठीक है, अभी तो ग्रुप सी नॉन गैजेटेड है। यू कैन बी प्रोमोटेड टू TCS इन योर, अगर तुम्हारा सारे क्राइटेरिया फुलफिल करे। नॉर्मली दिस रोल इज़ वेरी मच पॉलिटिकली एक्सपोज्ड। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड इन अ सेंस कि हर दिन कोई ना कोई नेता तुम्हारे पास आता रहेगा कि भाई इसका नाम एंट्री करा दो, इसका नाम डिलीट करा दो, ये इधर नहीं रहता डिलीट करा दो, कैसे भी करा के
या फिर जब डीलिमिटेशन होता है. व्हाट इज डीलिमिटेशन? डीलिमिटेशन इज बेसिकली आफ्टर अ सर्टेन number of years, normally the area, द इलेक्टोरल मतलब पोलिंग स्टेशन का जो एरिया है उसका मार्किंग होता है सही से, या फिर ये वाला जो गांव है, दिस गांव इज़ नाउ पार्ट ऑफ दिस वाला पोलिंग स्टेशन एंड नॉट दैट पोलिंग स्टेशन. तो वो चेंजेस होते रहते हैं एंड आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ ईयर्स वो रीऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग होते रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डीलिमिटेशन. तब वहाँ पे क्या करते हैं नॉर्मली नेता लोग आके ये बोलते हैं कि भाई ये वाला गांव तुम कैसे भी करके दूसरे वाले पोलिंग स्टेशन के अंडर ले आना, और या फिर इतने सारे लोगों को उस वाले पोलिंग स्टेशन के अंदर ले आना, क्योंकि जो नेता खड़ा होने वाला है उस साइड से दैट नेता नोज दिस पीपल प्रॉपरली, या फिर उनके लिए काम कर रहे हैं, या फिर उन लोगों को कुछ प्रॉमिस करके आया है, या फिर उनके जात के हैं. तो इट्स ईजियर फॉर दैट नेता इफ दिस पीपल आर इंक्लूडेड इन हिज कंस्टिट्यूएंसी और इन हिज पोलिंग स्टेशन एरिया. अब ये सब उल्टा सीधा काम होता रहता है. तो फिर बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आते रहेंगे ऐसे उल्टे सीधे, वो नॉर्मली होता है एंड यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू टैकल विद देम. इफ़ यू हैव ए गुड ब्रांच ऑफिसर ऑल्सो तो फिर इट्स ईजियर फॉर यू टू वर्क. Now the thing is, this role specifically, election inspector wala role, it follows the Representation of People Act 1950-51, and by default it follows where all the strict rules and regulation of election. ठीक है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी रूल सेट करती है, those rules are only followed directly by the election inspector. ठीक है, तो and all the activities as such, specifically जो I'm not talking about the state election commission, but whatever rules and regulation of election commission of India, whichever is followed, those are very detailed, step by step, टाइमलाइन मेंटेन किया हुआ, बताया हुआ कि हाँ इस दिन में ये होगा, इतने दिन के बाद वो होगा. all these things are to the point written and very strict rules and regulation. तो if you are very good in that rules and regulation तो फिर तुम आराम से चला लोगे इलेक्शन इंस्पेक्टर का रोल. और ये सारे रूल्स इतने चढ़ जल्दी चेंज नहीं होते, द बेसिक रूल्स डोंट चेंज, बट एवरी ईयर थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग वेनिंग दैट गोज ऑन. तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि दिस रोल एज सच इलेक्शन इंस्पेक्टर का, दिस रोल इज़ नॉट एट ऑल एम्बिगुअस. The job role is not at all ambiguous. The job role is very specific and all the rules and regulations are laid down in front of you. तो फिर बहुत आसान हो जाता है if you just know all the rules and regulations. तो फिर बहुत आसान हो जाता है तुम्हारा काम करना. या फिर if you want to say no to someone, the easiest option, कोई नेता भी आके तुमको ये बोल दे कि मेरा ये काम करा दो, मेरा उस आदमी को इधर घुसा दो, उस आदमी को उधर निकाल दो, इसको डिलीट कर दो. ना कैसे बोलना है, ना बोलने का सबसे आसान तरीका है कि प्लीज़ साइट द रूल एंड टेल हिम कि भाई देखो ये वाला रूल है, अगर मैं ये काम करूँगा तो ये वायलेशन हो जाएगा कि मेरा जॉब ही खतरे में आ जाएगा, तो फिर मैं कैसे करूँ, नहीं कर सकता मैं. ठीक है, तो ऐसे अगर समझाओगे तो फिर वो लोग भी समझ जाएंगे कि भाई हाँ भाई इनसे तो काम करवाना, उल्टा सीधा काम करवाना मुश्किल है. और अगर वैसे नहीं हो रहा देन ऑब्वियसली यू कैन गो हैड एंड आस्क योर ब्रांच ऑफिसर कि सर ये मुझे परेशान कर रहा है, ये वाला रूल है, आप ये रूल उनको बता दो, मैं इधर से निकल रहा हूँ. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ अपार्ट फ्रॉम अदर पोस्ट, अगर पीईओ का पोस्ट ही देख लो, पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर, इट्स वेरी एम्बिगुअस, रैंडम, कुछ भी काम रहता है. इन ब्लॉक बेसिकली एज सच कुछ भी काम रहता है एंड सो मेनी स्कीम्स कम अप ईच एंड एवरी डे. तो फिर हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करना इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क. एवरी डे यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू और द अदर. बट इन इलेक्शन you just have to keep on revising whatever rules and regulations are there, और हर साल थोड़ा बहुत एडिशन होता रहता है. you just have to understand those. तो समझ गए तुम लोग, रूल्स एंड रेगुलेशन इतना ही होता है.
जस्ट ड्यूरिंग इलेक्शन और रिविजन टाइम थोड़ा सा हेक्टिक रहता है काम, और एल्स पीसफुल जॉब है। नाउ लेट्स लुक इनटू कि भाई नोटिफिकेशन में क्या है। पोस्ट क्या है, इलेक्शन इंस्पेक्टर का ग्रुप सी नॉन गेजेटेड, इट विल बी पार्ट ऑफ कंबाइंड 3। अब इसमें क्या है, मतलब टोटल सीट्स क्या है फॉर यूआर, देयर आर टोटल 6 सीट्स, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 9 एंड टोटल 16 सीट। नाउ उस पर क्या है, थोड़ा सा वो जेंडर 33% का रिजर्वेशन है। ओनली वुमेन सीट आर 2 out of 6 एंड इन एसटी 3 out of 6, ठीक है। तो फिर सॉरी 3 out of 9, तो फिर टोटल 5 सीट्स आर रिजर्व ओनली फॉर वुमेन। 11 सीट्स पे 4 है यूआर, 1 है एससी, 6 है एसटी, उस पर मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं कम्पीट। सो टोटल 16 सीट्स आर देयर। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या है, एलिजिबिलिटी में ओनली बैचलर्स डिग्री और ग्रेजुएट, दैट इज़ द मस्ट हैव एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है। एंड यू हैव डिज़ायरेबल एलिजिबिलिटी। डिज़ायरेबल क्या है, बंगाली और कॉकबोरोक। अब ये देखो बंगाली और कॉकबोरोक में व्हाट आई वुड से इज़ कि द इलेक्टोरल रोल वॉट एवर इज़ पब्लिश्ड इन त्रिपुरा, इट इज़ पब्लिश्ड इन 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड बंगाली। तो मैं ये तो बोलूँगा कि एटलीस्ट टीपीएससी शुड हैव मेड स्पेसिफिक टू दिस एग्ज़ाम, इलेक्शन इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में बंगाली और कॉकबोरोक को डिज़ायरेबल नहीं मस्ट करना चाहिए था, और एल्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी इलेक्शन इंस्पेक्टर इफ़ ही डजेंट नो बंगाली और कॉकबोरोक। कॉकबोरोक के बिना भी चल जाएगा बट बंगाली के बिना नहीं चलेगा, बिकॉज पब्लिश तो होता ही है बंगाली एंड इंग्लिश में, ठीक है। अब दैट लेट टीपीएससी डिसाइड, बट अल्टीमेटली यू विल नीड दिस बंगाली नॉलेज। नाउ नेक्स्ट इज़ योर एज। एज क्या है, एज इज़ 18 to 40 ईयर्स नॉर्मली, मतलब 40 साल। फॉर SC/ST PWD इट इज़ 18 to 45 ईयर्स, बट इस पे कोविड के लिए रिवीजन लगाया है, तो बेसिकली देयर इज़ अ 2 year रिलैक्सेशन फॉर ऑल कैटेगरीज, तो 18 to 42, 18 to 47 फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज, ठीक है। तो द एज इज़ एज ऑन 28 July 2023, एज ऑन 28 July 2023 यू शुड बी 18 अबव, ठीक है, और बिलो 42 और 47 समथिंग लाइक दैट। तो जो भी एलिजिबिलिटी है दैट इज एज ऑन 28 July 2023, दैट इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आ जाता है स्कीम ऑफ एग्जाम में। इन द स्कीम ऑफ एग्जाम स्टेज 1 क्या होता है, दिस फॉलोज बेसिकली योर टीपीएससी कंबाइंड का एंटायर जो भी क्राइटेरिया है, सॉरी द स्कीम ऑफ एग्जाम है उसी को फॉलो करते हैं। तो उस पर अगर जाए तो फिर स्टेज 1 इज़ योर प्रिलिमिनरी। इन प्रिलिमिनरी देयर इज़ ओनली 1 पेपर MCQ वाला, उस पर क्या है, जनरल एरिथमेटिक, जनरल स्टडीज़ एंड एरिथमेटिक 100 मार्क्स का, ठीक है। टाइम इज़ 1 hour 30 minute एंड इस पे कुछ टोटल प्रिलिमिनरी में दिस इज़ ए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, मतलब इस पे क्या है, कट ऑफ है, बट इसके साथ एक एडिशन क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। कट ऑफ भी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। फॉर यूआर यू हैव टू स्कोर मिनिमम 35%, फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज मिनिमम 30%। सो 30 प्लस कट ऑफ और 35 प्लस कट ऑफ तक जितना जाए, ठीक है। सो दैट इज़ योर क्वालिफाइंग। अब कितने लोग लिए जाएंगे, हाउ मेनी पीपल विल बी सिलेक्टेड इन दिस प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी में जितने लोग भी देंगे, अप्लाई करेंगे, उसमें से सिलेक्ट कितने होंगे। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया इज़ बेसिकली 5 times ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल। जितने भी नंबर ऑफ 16 है, तो फिर टोटल 80 पीपल विल बी सिलेक्टेड, टोटल 80 पीपल विल बी सिलेक्टेड, बट दैट इज़ कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो यूआर में टोटल 30 पीपल will be selected, in SC total 5 people will be selected, for ST 45 people। तो ठीक है, तुम्हारे ST में कंपटीशन है 45 लोगों से, SC में 5 लोगों से, और UR में सिर्फ 30 लोगों से। तो फिर कंपटीशन तो टफ होगा इफ़ द नंबर ऑफ पीपल आर मोर, ठीक है। तो बेसिकली 80 लोग विल compete फॉर मेंस एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या है देख लो, आसानी है। इंग्लिश कंपोजिशन HS+2 स्टैंडर्ड,
जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट, current affairs of local, national, international importance, constitution of India with special reference to panchayat raj and urban local bodies, simple arithmetic and mental ability test. That's it. इसको लेके थोड़ा सा और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो फिर जस्ट राइट इट इन द कमेंट्स बिलो, बट मोर और लेस यू जस्ट फॉलो लास्ट, बिकॉज अभी टीपीएससी कंबाइंड 1 and 2 का एग्जाम हो चुका है, सो जस्ट फॉलो वॉट एवर इज देयर क्वेश्चन पेपर, उसके क्वेश्चन पेपर को उठाओ और थोड़ा सा देख लो कैसे आता है प्रीलिम्स के क्वेश्चन. नेक्स्ट स्टेज 2 में क्या आता है, दोज 80 पीपल हु आर बीइंग सिलेक्टेड दे विल कम फॉर द मेंस एग्जाम. अब मेंस एग्जाम होता है 2 पेपर का, ठीक है. पेपर 1 इज योर इंग्लिश 100 मार्क्स का, पेपर 2 इज योर अगेन जनरल स्टडीज़ एंड एरिथमेटिक. वो जनरल स्टडीज़ एंड एरिथमेटिक तो पहले भी था प्रीलिम्स में, मेंस में भी पेपर 2 है जनरल स्टडीज़ एंड एरिथमेटिक, दैट इज ऑल्सो 100 मार्क्स. ये दोनों ही सब्जेक्टिव है. टोटल 2 hour 30 minute, 2 hour 30 minute, और एक ही दिन में होगा एग्ज़ाम, एक ही दिन में होगा एग्ज़ाम. इस पे भी मिनिमम क्वालिफाइंग है 35% फॉर यूआर, 30% फॉर द रिजर्व कैटेगरी. नाउ इस वाले स्टेज में कितने लोगों को सिलेक्ट करेंगे, तो ऑलरेडी पिछले वाले में तो 80 पीपल विल बी सिलेक्टेड, तो तुम्हारा कंपटीशन 80 में होगा. नाउ द कंपटीशन इज नॉन कंपटीशन. अब 80 लोगों में कंपटीशन विल बी यूआर में 12 पीपल, 18 पीपल टोटल, एससी में 5 पीपल, एसटी में 27 पीपल, टोटल 50 लोगों में. तो 80 से इट विल कम डाउन टू 50. और अगर द लास्ट कैंडिडेट जो भी है उसके मार्क्स के साथ सेम मार्क्स अगर दूसरे को मिल जाए देन 50 से थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, बट 50 इज़ द मिनिमम पीपल हु विल बी सिलेक्टेड, ठीक है. कंसिडरिंग कि 30% और 35% का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए भाई, ये और एक चीज़ लगाया है विच इज़ नॉट देयर इन टीसीएस एग्ज़ाम, ठीक है. तो स्टेज 2 भी तुम्हारा क्लियर हो गया. तो स्टेज 3 पर्सनैलिटी टेस्ट, अच्छा सॉरी, स्टेज 2 में मैंने सिलेबस नहीं बताया. मेंस एग्जाम पेपर 1 इंग्लिश, ड्राफ्टिंग ऑफ ए रिपोर्ट, कंडेंसिंग ऑफ ए प्रोज एंड पैसेज मतलब समरी या फिर प्रेसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, करेक्शन सेंटेंस, वो सब चीज़ें. एंड योर पेपर 2 जनरल स्टडीज़ एरिथमेटिक जो है, तो जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट, तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स ईच. करंट अफेयर्स ऑफ लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, HS+2 स्टैंडर्ड, सिंपल एरिथमेटिक, माध्यमिक स्टैंडर्ड, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है. अब इसके लिए भी थोड़ा सा डिटेल चाहिए तो फिर, और कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, वो अगर चाहिए तो फिर कमेंट करो. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ योर स्टेज 3, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी टेस्ट. मैक्स मार्क्स इज 20 मार्क्स. 20 मार्क्स का मतलब इतना कम रखा है इस पे वेटेज, तो 20 मार्क्स का सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट रखा है. आई थिंक दे शुड हैव केप्ट थोड़ा सा मोर यहाँ पे, बट कंसिडरिंग कि इतने कम लोग ही है, ओनली 50 पीपल आर कम्पीटिंग हियर फाइनली. तो अल्टीमेटली योर ranking will depend on marks obtained in mains पेपर 1 पेपर 2 प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट में कितना मिला, उतना ही तुम्हारा वो होगा, सिलेक्शन होगा ये 50 लोगों में से, ठीक है. तो अभी अप्लाई कब से करना है, अप्लाई यू हैव टू डू इट फ्रॉम 28 जून, मतलब आज डेट है 22 जून. सो आफ्टर 6 days दे विल स्टार्ट, मतलब इट विल स्टार्ट. तो 28 जून से चालू है, 28 जुलाई 5:30 तक इट्स ओपन. तो यू डू योर फॉर्म फिलअप करो एंड होप यू गेट गुड मार्क्स. और प्रिपरेशन से भाई, प्रिपरेशन अभी चालू कर दो, बिकॉज इट डजेंट टेक, नोटिफिकेशन के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मतलब कंसिडरिंग लास्ट कंबाइंड 1 and 2 ज़्यादा टाइम नहीं मिलता टू डू एंटायर प्रिपरेशन, ठीक है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग मेंस वाला सिलेबस, बिकॉज फॉर मेंस पे जो सिलेबस है जनरल स्टडीज़ एंड एरिथमेटिक मोर और लेस सेम ही तो तुम्हारा प्रीलिम्स का भी सिलेबस है, ठीक है. तो फिर प्रिपरेशन चालू कर दो फट से. एंड दैट्स बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज. और ऐसे ही वीडियोज़ अगर चाहिए तो फिर फॉलो करो. और एक चीज़ मैं एकदम एंड पे रखना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि पीपल विल बी वॉचिंग टिल द एंड, उतना देखते नहीं, बट अगर देख रहे हो द थिंग इज़ कि इस पे PRTC के रिगार्डिंग देयर इज़ नथिंग मैंशनड.
तो आउटसाइड स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई टिल नाउ। अभी तक इस नोटिफिकेशन में देर इज़ नथिंग रिगार्डिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीआरसी सर्टिफिकेट, पीआरटीसी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। सो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड वरी अबाउट दैट, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हारा पीआरटीसी लगाए कि ना लगाए, अल्टीमेटली तुम्हारा कंपटीशन ये 80 लोगों में से है और 50 लोगों में से है। इफ़ यू कैन स्क्वीज योर सेल्फ इन दैट 80 पीपल, दैट इज़ योर टारगेट, एंड देन अल्टीमेटली योर गोल इज़ कि भाई एक सीट मुझे निकालना है, एक ही सीट मुझे निकालना है, एक ही सीट के साथ फाइट करना है और तो कुछ नहीं। तो फिर उसी पे फोकस करो ना, बाकी चीज़ों में क्यों फोकस करना है। जिसको करना है धरना वो करे, योर फोकस इज़ कि भाई मुझे पढ़ाई करके भाई एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।